सभी फ्रेंड्सों को नमस्कार। सभी फ्रेंड्स मस्त होंगे और तैयारी में अपनी अच्छी तरीके से लगे हुए होंगे। जैसा कि मेरी सीरीज चल रही है जेई 2019 के सारे क्वेश्चन ला रहा हूँ टॉपिक बाय टॉपिक। तो आज इसी टॉपिक में हम आ गए हैं मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट पे। तो हम मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे और आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगेंगे और इस तरीके के क्वेश्चन ही एग्जाम में आने वाले हैं जो नेक्स्ट आपका एग्जाम होने वाला है। तो मैं इस क्वेश्चन पर डिस्कस करता हूं और आप इस क्वेश्चन को देखिए। और क्वेश्चन है हमारे पास, लेट द नंबर 2bc विद द एपी। जो नंबर हैं आपके पास 2bc किसमें है भाई? एपी में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है एंड एक मैट्रिक्स दे रखी है ए बराबर इतना। ओके, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए बिलोंग टू 2 और 16 क्लोज इंटरवल। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी उन्होंने निकाल के दे रखा है, वो 2 और 16 क्लोज इंटरवल में बिलोंग करती है। देन सी लाइज द इंटरवल। तब हमें सी जो है वैल्यू फाइंड करनी है और ये पता करना है कि कौन से इंटरवल में लाई करेगी। इसकी मेन चीजें क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मेन चीज ये कि 2bc जो है आपका एपी में है, तो हम इसका कहीं ना कहीं यूज करने वाले हैं। इसके बाद हमारे पास जो डिटर्मिनेंट उसने ए दे रखा है 2 बिलोंग टू 16, इसका भी हम यूज करने वाले हैं, तब हमें सी फाइंड करेंगे। तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट इसने गिवन कर रखा है, हम अपना डिटर्मिनेंट निकाल कर लाएंगे पहले, तब इससे उसकी कंपेयरिंग करेंगे, वहीं से आपको आंसर मिलने वाला है। तो हम पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं कि आगे इसका डिटर्मिनेंट क्या होने वाला है। तो अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे आप 1 1 1 2bc और 4b² और c²। तो आप एक काम करिए, ऑपरेशन लगाइए, c2 बराबर c2 माइनस c1 एंड c3 बराबर c3 माइनस c1। थोड़ा इजी कर लेते हैं, एक्सपेंड करने में आसानी हो जाएगी। तो हो जाएगा 1 2 4, सब्ट्रैक्ट करिए 0 b माइनस 2 और b² माइनस 4, इसे भी सब्ट्रैक्ट करिए आपका 0 और c माइनस 2 और c² माइनस 4। ओके, और यहाँ पे आइडेंटिटी लिखी हुई है a² माइनस b² की, आप उसे लिख लीजिए 0 0 और b माइनस 2, आप इसे लिख सकते हैं b प्लस 2 और b माइनस 2, और ये है c माइनस 2 और यह है c प्लस 2 और c माइनस 2। आप ये वाला स्टेप गायब कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है लिखने की आपको। आप इसमें से कॉमन कर लीजिए b माइनस 2, यहाँ से कर लीजिए c माइनस 2। तो अगर b माइनस 2 हम कॉमन करते हैं और c माइनस 2 भी कॉमन करते हैं तो 1 2 4 मिलेगा हमें, और 0 1 और b प्लस 2 और 0 1 और c प्लस 2। आप इसे आसानी से एक्सपेंड कर सकते हैं आप, और इसे एक्सपेंड करेंगे तो कितना आएगा c माइनस 2, ये आ जाएगा आपके पास c प्लस 2 माइनस के b माइनस 2। ये वाला स्टेप भी आप गायब कर सकते हैं, b माइनस 2 और c माइनस 2 और c माइनस b। आपको यहाँ से एक्सपेंड करने के बाद इतना मिल गया है। अब देखने वाली बात यह है कि अब आगे कैसे करेंगे। अब आगे करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए हमें गिवन है, हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि 2bc इन AP, ये AP में है, तो डिफरेंस कुछ तो होगा इनका AP का। तो डिफरेंस अगर हम D मान लिया जाए तो हमारे पास b माइनस 2 कितना मिलेगा, D मिलेगा, और c माइनस b भी कितना मिलेगा, D मिलेगा। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये सबको D में कन्वर्ट कर दूँ, क्योंकि मुझे D की वैल्यू जगह पे D लिख सकता हूँ और C लगा दीजिए। तो B की वैल्यू आप लगा देंगे D प्लस 2 बराबर D, तो C माइनस 2 भी मुझे मिल जाएगा, C माइनस 2 हो जाएगा मेरे पास 2D। ओके, तो C माइनस 2 आपके पास 2D हुआ और B माइनस 2 भी D है और C माइनस B भी D है। तो ये सारी वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ तो b माइनस 2 कितना आ जाएगा, b माइनस 2 की जगह d रख देता हूँ, c माइनस 2 की जगह 2d रख देता हूँ और c माइनस b की जगह मैं d रख देता हूँ। तो मेरे पास जो डिटर्मिनेंट a है वो आया 2d की पावर 3 बिलोंग करता है। तो ये किसे बिलोंग करेगा, आप ये वैल्यू यहाँ लगा दीजिए, 2 और 16 को बिलोंग करेगा। ओके, आप 2 से डिवाइड मारिए तो d की 3 कितना हो जाएगा, बिलोंग करेगा 1 और 8 को। ठीक है, क्यूब रूट ले लीजिए तो d बिलोंग कर जाएगा कितने का, 1 को और 2 को। ओके, लेकिन हमें वैल्यू d की नहीं निकालनी थी, हमें वैल्यू c की निकालनी है। क्वेश्चन में c पूछा है, उसने c किसे लाई करेगा, तो हम d को c में कन्वर्ट करेंगे। एक काम करिए,
डी की मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 4 हो जाएगा। ओके, और 2d किसके बराबर है, 2d किसके बराबर है, 2d है, देखिए यहाँ से देखिए 2d किसके बराबर है, c-2 के बराबर है। तो c-2 किसे बिलोंग कर जाएगा, 2 और 4 को बिलोंग कर जाएगा। और c किसे बिलोंग करेगा, 2 को ले जाइए, कितना हो जाएगा आपके पास, 4 हो जाएगा, 4 और 6 को बिलोंग करेगा। तो c किसे बिलोंग करेगा, c तो उसने दिया था लाइज बिटवीन, तो c आपका जो बिलोंग करा वो किसे करा, 4 और 6 को। तो ये वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट है, c किसे बिलोंग करेगा, 4 और 6 को। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसी क्वेश्चन को आप डायरेक्टली सॉल्व करेंगे और कभी आपके पास टाइम नहीं है और आप खाली टिक मारना है तो आप कैसे मारेंगे, तो डायरेक्टली अगर टिक मारना है तो देखिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, 2 और 16 दे रखी है। इसका मतलब जब उसने डिटर्मिनेंट की वैल्यू 2 और 16 क्लोज इंटरवल में दे रखी है तो कहीं ना कहीं आंसर इस फॉर्म में ही आने वाला है, क्लोज इंटरवल की फॉर्म में ही आंसर आएगा, क्योंकि जब उसने डिटर्मिनेंट दे रखा है तो कहीं ना कहीं इसका यूज़ तो जरूर करेंगे। यूज़ करेंगे तो इंटरवल तो चेंज होने वाला नहीं है किसी केस में भी, जो इंटरवल गिवन है वही इंटरवल लास्ट तक बना रहेगा। इसका मतलब हम इसका डायरेक्टली आंसर मार सकते हैं, भाई ये वाला तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसका सोल्यूशन ही अजीब है, ये भी नहीं हो सकता। और ये देखिए इसमें भी इंटरवल चेंज है, ये भी नहीं हो सकता, यहाँ पर इंटरवल चेंज नहीं है। तो ये ऑप्शन आप डायरेक्टली भी मान सकते हैं अगर आपके पास समय नहीं है तो। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, क्योंकि इस तरीके की मैं सीरीज चला रहा हूँ जो सारे 2019 में क्वेश्चन आए हुए और आप उन्हें देखिए और इस तरीके के क्वेश्चन सब लाने वाला हूँ। चलिए आज इतने रहने देते हैं, नमस्कार।